युक्त बालक है। उसका मन खेलने कूदने से ज्यादा ज्ञान साधना तथा एकाग्रता में लीन रहता। वो शिकार करने भी जंगलों में अपने मित्रों के संग कभी न जाता। अब राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होने लगे। सिद्धार्थ सभी के प्यारे दुलारे हैं। उसी तरह सिद्धार्थ पर सभी राज्य के कर्मियों का ध्यान न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक दिन ऐसे एक न अनेक सवालों को लेकर सिद्धार्थ का बचपन बीत रहा था। सिद्धार्थ जब तक अपने सवालों का निराकरण न कर लेते, तब तक उन्हें चैन न पड़ता। सिद्धार्थ अब युवा अवस्था में आए, लेकिन उनका मन करुणा से ओत-प्रोत ही है। कुछ वर्ष बीत जाने पर दंडपानी नाम के एक शाक्य राजा की पुत्री यशोधरा के स्वयंवर का निमंत्रण सिद्धार्थ को भेजा गया। सिद्धार्थ अब 16 वर्ष के हो चुके थे। उनकी माता महाप्रजापति गौतमी तथा पिता महाराजा शुद्धोधन वैसे ही सिद्धार्थ के शादी के लिए चिंतित हैं। उन्होंने सिद्धार्थ से स्वयंवर में जाकर यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपना वर चुन लिया। दिन बीतते गए। यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। काफी समय बीतने के बाद यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। महाराज शुद्धोधन पुत्र के वैवाहिक जीवन से, सिद्धार्थ के गृहस्थ बन जाने से अति आनंदित थे। अब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके थे और यही वो समय था जब हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ का सदस्य होने के लिए दीक्षित होना पड़ता था। सिद्धार्थ को अब शाक्य संघ के सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके हैं। संघ सदस्य की हैसियत से उनका आचरण आदर्श है। वो सभी के प्रिय बन गए हैं। सिद्धार्थ की संघ सदस्यता के 8वें वर्ष एक ऐसी घटना घटी कि जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए एक भयंकर दुर्घटना बन गई और सिद्धार्थ के लिए जीवन मरण का प्रश्न भी। घटना का कारण ऐसा था कि शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य है। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा है। शाक्य और कोली दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते हैं। हर बुआई पर उनके आपस में विवाद होते रहते हैं। पहले कौन कितने पानी का उपयोग करेगा, यही विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाता है और कभी कभी झगड़े लड़ाइयों में। रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों के सेवक और कोलीय सेवकों में बड़ा विवाद एक दिन हो गया। दोनों ही पक्षों ने चोट खाई। तुरंत ही शाक्य सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की समस्या पर विचार करने के लिए संघ की एक सभा बुलाई। शाक्य संघ के सभी गणमान्य सदस्यों, आपको ये ज्ञात होगा कि हमने ये सभा कोलियों के विरुद्ध युद्ध पर विचार करने के लिए बुलाई है। माननीय सदस्यों, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है और हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा तथा कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां हमारे विरुद्ध की है और आज तक हमने उन्हें सहा भी है
किंतु अब ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी हालत में रुकना ही चाहिए। अब इसे रोकने के लिए एक ही तरीका है और वो है कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरे इस प्रस्ताव के विरोध में जो भी हों वे खड़े होकर बोले। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मित्रों, युद्ध से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हो क्योंकि आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अनिवार्य सैनिक भर्ती का और युद्ध का मैं विरोध करता हूं। जरा ठहरो सिद्धार्थ। अपना निर्णय देने के पहले उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते